हमारे बात तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे वक्त आने वाले हैं। तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि मेरे भाई मैं सब्र करूंगी, हर मुसीबत पर सब्र करूंगा। एक मरतबा पैगंबर ने फरमाया कि या अली हमारे बात तुम्हारे गले में रस्सी बात का मैं सब्र करूंगा। ज़ाहिर एक एक चीज बयान करते रहे पैगंबर, लेकिन मौला कहते रहे कि मौला सब्र करूंगा, आका सब्र करूंगा। मगर जैसे खड़े थे मौला सुन रहे थे, जाहिर सी बात है रसूल के सामने कैसे बैठ सकते हैं, अली खड़े सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही पैगंबर ने कहा कि या अली वो वक्त आएगा हमारे बाद तुम्हारे घर को आग बैठ गए और तड़पने लगे, कैसा वक्त आ जाएगा। मगर मौलाए कायनात ने कहा कि आका मैं सब्र करूंगा। शब 19वीं आ गई, कयामत की शब है, कयामत की शब है, हसन हुसैन के यतीमी की शब है, रसूल के यतीमी की शब है। हाँ दादारो 18 रमजान का जब दिन आया है तो आज के दिन जनाब रसूल के यहाँ बाकायदा रमजान में एक प्रोग्राम बनाया था ने और इमाम हसन के जरिए से कहवाया था कि जाओ बेटा आज मैं ज़ैनब कह दो कि आज ज़ैनब के मेरा इफ्तार होगा, कभी कहा हुसैन के मेरा इफ्तार होगा। 18वीं की शब आई तो कहा कि जाओ उम्मे कुलसूम से कह दो मेरा इफ्तार का इंतजाम करें, तेरा बाबा वहाँ इफ्तार करेगा। ये अज़ादारों आप जानते हैं कि बेटियों को बाप से कितनी बेटियों को बाप से कितनी मोहब्बत होती है और बाप को बेटियों से। अभी तो जब मौलाए कायनात का पैगाम भेजा होगा कि आज बेटियों पर कुलसूम मैं तुम्हारे यहाँ इफ्तार करूंगी, कितनी बेटी खुशी होगी, बेटी कितनी खुशी होगी, अज़ान ग्राम में खुश होगी, ये सोच रही होगी अरे मेरा बाबा इफ्तार करने आएगा। और अजीजों ये सोच रही होगी कि मैं अपने बाबा के लिए ये बना दूं, ये बना दूं, ये बना दूं, इसलिए कि मेरा बाबा मेरे यहाँ इफ्तार करने आएगा। उम्मे कुलसूम ने सोचा कि अरे मेरा बाबा ज्यादा तो कुछ खाता नहीं है, जौ की रोटी खाता है, मगर उसके साथ साथ अज़ादारों इंतजाम किया, जौ की रोटी बनाई, नमक एक प्याले में रखा, एक प्याले में दूध रखा, एक प्याले में पानी रखा, बाबा के सामने लाके पेश कर दिया। एक मर्तबा कभी वो दस्तरखान पे इन चीजों को देखते हैं मौलाए कायनात, कभी उम्मे कुलसूम के चेहरे को देखते हैं, बाबा खैरियत तो है, आप रात को इस तरह देख रहे हैं ताकि बेटी को क्या तेरे बाबा ने कभी एक वक्त में 2 नेमतें एक चीज उठा ले। जनाब उम्मे कुलसूम ने चाहा कि दूध का प्याला उठा, नमक का प्याला उठा ले। मौलाए कायनात ने फरमाया कि नहीं बेटी दूध का प्याला उठा ले, हम जौ की रोटी से और नमक से इफ्तार कर लेंगे। मैं कहूँगा ये मौला अरे आप रोजे से हैं, नकाहत हो गई है, दूध का प्याला पी लीजिए। अजब नहीं मौला आवाज दे अरे कूफे के यतीम बच्चे जिनका इंतजार मौलाए कायनात ने इफ्तार किया। रवायतें बताती हैं कि हसन हुसैन बैठे हैं, एक मरतबा आवाज दिया बेटा हसन ये बताओ कि रमजान के कितने दिन गुजर गए हैं। कहा कि बाबा 17 दिन गुजर गए हैं। हुसैन की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा बेटा ये बताओ कितने दिन बाकी हैं ईद को। कहा कि 13 दिन बाकी हैं। ये कहने के बाद मौलाए कायनात ने फरमाया सबको ईद नसीब होगी मगर मुझे इफ्तार करने के बाद जनाब उम्मे कुलसूम नाकिल हैं कि बाकायदा मौलाए कायनात कुछ नमाज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद सहन खाना में आते हैं और बार-बार आसमान की तरफ देखते हैं। उम्मे कुलसूम ने फरमाया बाबा ये आसमान की तरफ बार-बार क्यों देख रहे हैं? कहा बेटा मुझे खबर नहीं है, ये हमारा